बहन बेटी को छेड़खानी करेगा, बदतमीजी करेगा, उसके पोस्टर पूरे उत्तर प्रदेश के दीवारों में चिपका दिए जाएंगे। ये थी। आज कांग्रेस क्यों पलट गई? आज कांग्रेस क्यों पलट गई? कब जिया एक मिनट सुनिए, कब जिया एक मिनट सुनिए पूरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। आईमा मीडिया के संवाददाता ने भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा से की बेबाक बातचीत। इस दौरान उनसे विभिन्न मुद्दों पर वार्ता हुई है। प्रदेश के अलग अलग विषयों पर उन्होंने अपनी राय दी। आइए आपको रूबरू कराते हैं विनीत शारदा से और जानते हैं उनके विचार। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक आज विनीत शारदा जी से हम बात करेंगे। आज हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां या उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में आज हम नेताजी से बात करेंगे। सीधा हम उन्हीं से बात करते हैं। विनीत शारदा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो किसान बिल पास हुआ है तो उसको लेकर किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। तो क्या कारण है? जब वो किसानों के हित में है भी तो फिर भी किसान सड़कों पर है, क्या कारण है इसका? आपको ये बात समझ में आनी चाहिए और देश इस बात को समझ रहा है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कह चुके, बार बार कह चुके, ये जो कृषि बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है, सभी सांसदों ने एक ध्वनि से इसको तारीफ किया। ये देश हित में और किसान हित में है, इसका एमएसपी से कोई मतलब नहीं। उसके बावजूद भी हमने रबी की फसल पे एमएसपी बढ़ाई, गेहूँ पे 50 रुपये, बाकी और अनाज पे हमने, दालों पे हमने एमएसपी के रेट बढ़ाए। अकेली सरकार भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है इन 72 वर्षों में, जिसने देश हित में जो कहा वो कार्य किए। हमारी सरकार है जिसने अपने मैनिफेस्टो में किए वादों को सभी को पूरा किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कृषि बिल को लाने, इसी कृषि बिल को लाने की बात की थी। कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए आपको। नहीं, कांग्रेस से नहीं, मैं बात सुनिए, मैं पूरी सरकार से ही बात करेंगे। मेरी बात समझे नहीं। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कृषि बिल लाएंगे, यही वाला, और आज हम लाए हैं। तो कांग्रेस उसका लोकसभा राज्यसभा विरोध का भी कारण, कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। उसको पता चल गया है कि तेरे के साथ ना किसान है, ना व्यापारी है, ना युवा है, ना देश की 134 करोड़ देवतुल्य जनता तेरे साथ है। कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी का छिछोरेदार आपने देखा। ये जो सड़कों पे जंजाल करते थे वो राज्यसभा में कर रहे हैं। राज्यसभा, लोकसभा हमारे लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किस बात बंधक होके मस्जिद झुका के प्रणाम किया था। आज उसी मंदिर का अपमान अगर किया तो कांग्रेस के इन सांसदों ने, आम आदमी पार्टी के सांसद ने और कम्युनिस्ट और बाकी सांसद 8 सांसदों ने किया, तो देश देख रहा, देश इनको माफ नहीं करेगा। लेकिन सर, अभी आपने प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस बनाया, बड़ी धूमधाम से मनाया और आपने उसको पोस्ट भी किया कि आज प्रधानमंत्री का कई हिस्सों में, कई जगह पर उत्तर प्रदेश के जन्मदिन मनाया गया है। लेकिन उसी दिन देश के नौजवानों ने इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। अब आपसे बताइए मुझे, पिछले 6 वर्षों में मेरा देश कितना विकसित हुआ है, भारत के नाम को विश्व पटल पे कितना ऊंचा किया, उसका नाम क्या है? उनका नाम नहीं है। आज देश का बच्चे से बच्चा भी कह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हर आदमी अमन चैन की जिंदगी जी रहा है। बेरोजगार को रोजगार है, व्यापारी को व्यापार है, किसान को खेती का सही मूल्य मिल रहा है। लेकिन किसान तो कह रहा है कि अभी उसके 15,000 करोड़ रुपए बाकी हैं। किसान को पहली बार 6,000 रुपये हमने दिए। किसान को पहली बार किसी ने उसको दी। पहली बार किसान की फसल की बीमा किया तो हमारी सरकार ने किया। किसान को आजीवन
पेंशन की बात करी तो हमने की, पेंशन योजना हमने लागू की, किसी ने की? किसान को और व्यापारी को दोनों को पेंशन योजना हमने लागू की, फसल के बीमे की योजना हमने लागू की, हमने वार्षिक 6,000 रुपये देने की बात कही थी तो हमने देना शुरू किया, हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया। ये बिल बिचौलियों को खत्म करने का बिल है। ये बिल उन बिचौलियों को खत्म करने का है जो थप्पी पर थप्पी सजा के अपनी तिजोरी भरे जा रहे थे, उनको उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें पता है कि उनके रास्ते नंबर 2 की कमाई के उनके रास्ते बंद हो गए हैं। वो इस बात से घबरा रहे हैं। उन्हें किसान की चिंता नहीं है, उनको व्यापारी की चिंता नहीं है, उनको आम जनमानस की चिंता नहीं है, उनको देश की बहन बेटियों की चिंता नहीं है, उनको देश के युवाओं की चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो सिर्फ उनकी तिजोरी अब खाली हो जाएगी और उनके काले कारनामे जनता के सामने आ रहे हैं, ये चिंता है। उनको चिंता है कि देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो कहता है, जिन्हें कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, वो उन्होंने 7 महीने कोरोना काल में करके दिखा दिया। उन्होंने 22 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कोरोना के टाइम में दिया। क्यों दिया? उसमें हमने किसानों को भी दिया, व्यापारी हमने किसानों को भी दिया, व्यापारी को भी दिया, सबको दिया हमने। एक पहली सरकार है ये जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चल रही है। पहली सरकार है जिसने जो वादा किया वो पूरा किया। किसान हमारा भगवान है, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम कभी भूखा नहीं सोने देंगे। हमारा संकल्प है, किसान अगर खुशहाल रहेगा तो मेरा देश खुशहाल रहेगा। और मैं तो कहता हूँ, मैं व्यापारी की राजनीति करता हूँ, किसान का और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। अगर किसान की बेटी की शादी होगी तो मेरे व्यापारी की दुकान चलेगी, और मेरे किसान की जब बेटी की शादी होगी तो दुकानदार की दुकानदारी चलेगी। मेरा देश खुशहाल होगा। इसलिए हम किसान के लिए पहले सोचते हैं। और आज जो ये आप धरना प्रदर्शन समझ रहे हैं जो आप हो रहा है, ये सिर्फ इसकी धरने प्रदर्शन के पीछे भी कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो आतंकी का रूप हैं। उनसे हमको सावधान होने की जरूरत है। जब देश के प्रधानमंत्री कह चुके, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके, फिर आपको बड़े धरने की जरूरत है। अभी 2 दिन पहले इनका किसानों का दल मुख्यमंत्री जी से मिलके आया। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया। आज सारी घोषणाएं हो चुकी। किसान के हित में हम काम कर रहे हैं। इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास झुंझुना है, उस झुंझुनों को हिलाए जा रहे हैं। आप कई रिकॉर्ड बना चुके हैं, नमो को लेकर, कमल को लेकर। आपने व्यापारी को लेकर कोई रिकॉर्ड बनाने की सोची है? उनके हित में कोई रिकॉर्ड बनाया जाए? देखिए, व्यापारी मैं पहले से कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी मां, तो व्यापारी मेरी आदत। लेकिन एक व्यापारी की 3 दहाड़े हत्या की जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अभी तक उसकी हत्यारे का कोई पता नहीं है, उस पर कोई बताइए आप। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को 3.5 वर्ष हुआ। इन 3.5 वर्ष से पहले सपा बसपा की सरकार ने गुंडे मवालियों का वो बात आप छोड़ी। बात सुनिए पहले, या तो अपनी बात कर लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए भैया। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब पहले लीजिए। पहले जवाब लेने से पहले बीच में कहेंगे तो मैं जवाब नहीं देता हूँ। बताइए सर, आप बताइए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी की सरकारों में गुंडे मवालियों का राज होता था। व्यापारी दिन में दुकान पर नहीं, अपनी फैक्ट्री नहीं जा पाता था, बहन बेटियां सड़कों पर निकल नहीं पाती थी, और जगह जगह जंगल राज था। उत्तर प्रदेश में जब से 3.5 वर्ष से योगी जी की सरकार है, योगी मुख्यमंत्री बने, अपराधी या तो जेल में है, या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ कर जाना पड़ा, या अपराधी को यमराज में पहुंचा दिया गया। अपराधी जेलों से जमानत लेने से घबराने लगे, और अपराधी जो जेल में हैं, चाहे वो आपने देखा बनारस में, आपने देखा मऊ में, आपने देखा गाजीपुर में, ठीक जो अंसारी खूंखार अपराधी थे, उनकी अवैध संपत्तियों के साथ क्या करा। आपने देखा अपराधी किस तरीके से आज जेलों के अंदर है। ये पहली सरकार है जो अपराध का सफाया कर रही है। ये पहली सरकार है जो जनमानस को सुरक्षा दे रही है। ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जो जनमानस को एक सुरक्षा की भावना जागी है। राम राज्य अगर किसी सरकार में आया है तो मोदी और योगी की सरकार में आया है। आपसे पहले राम राज्य नहीं आया था।
ये राम राज्य है कि बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में और देश में रात को 2 बजे भी आज गहनों से लदी भी चल सकती हैं। ये आज राम राज्य है कि मेरा युवा भरपेट खाना खा सकता है, उसको रोजगार उपलब्ध है। ये राम राज्य है कि मेरा व्यापारी हो, मेरा किसान हो, उसकी खेती और उसका व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ा है। ये राम राज्य है। और वो क्या था? कंस राज्य था उनका, रावण राज्य था। सपा बसपा और कांग्रेस सरकारों में जब व्यापारी भयभीत होते थे, सुबह व्यापारी के बेटे का अपहरण हो जाता था, शाम को पत्र आता था, व्यापारी किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करता था और अपराधियों को देता था। तो पैसे देने के बाद भी उस माँ के लाल की को सुरक्षित वापसी नहीं, उसकी किसी नाले के पास उसकी लाश पड़ी मिला करती थी। इन सारे 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी रजिस्टर्ड अपराध आप दिखा नहीं सकते। सारे रजिस्टर्ड अपराध बंद हो गए हैं। आज अपहरण की घटनाएं सुनने के बराबर हैं। आज ये कुछ घटनाएं जो 2-4 दिन में हुई हैं, महीने 15 दिन में हुई हैं, इन घटनाओं पर रोक लगेगी। इनमें अपराधी पकड़े गए हैं और जो बाकी जो कुछ पकड़े नहीं गए वो जल्दी पकड़े जाएंगे, उनको कड़ी सजा मिलेगी। आपने देखा होगा लव जिहाद के तहत आपने व्यापारियों से वादा किया था कि आप मेरठ को स्पोर्ट सिटी बनाएंगे, तो अभी तो उस पर कोई काम नहीं है सर। आपको मालूम होना चाहिए 1 सिटी 1 प्रोडक्ट हमारी सरकार स्कीम लाई। तो 1 सिटी 1 प्रोडक्ट के तहत हम हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के सबसे बड़ा हब है स्पोर्ट्स का मेरठ। तो हम 1 सिटी पर बनकर हमने उसको स्पोर्ट्स में रखा है। और मेरठ में मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरठ में कृषि आपका खेल विश्वविद्यालय आ रहा है, मेरठ में हवाई अड्डा बनने जा रहा है। मेरठ में जो कताई मिल सदियों से बंद पड़ी थी, उस कताई मिल में हम उद्योगपुरम बनाने जा रहे हैं। मेरठ के आसपास रिंग रोड आ रही है, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड। मेरठ से दिल्ली का एक्सप्रेसवे दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। मेरठ से प्रयाग तक का एक्सप्रेस पर काम शुरू हो गया है। तो चारों तरफ खुशहाली है, चारों तरफ विकास, चौमुखी विकास के काम चल रहे हैं। व्यापारी मैं गलत नहीं कहता हूँ, व्यापारी मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा अगर व्यापारी है तो आप व्यापारी के साथ, उस अपनी आत्मा के साथ हम पूरी तरीके से मजबूती से खड़े हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे देश के नौजवानों का सबसे बड़ा सवाल यही है, रोजगार। आपने 2019 में भी कहा था कि हम रोजगार देना सिखाते हैं, लेकिन रोजगार को लेकर ही देश का युवा सबसे ज्यादा परेशान है। मुद्रा बैंक योजना हमने चालू की। मुद्रा बैंक को नहीं पता था कितने लोग हम लोगों को रोजगार दे चुके। 19 करोड़ से ज्यादा युवाओं को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बगैर गारंटी के हमारी सरकार दे चुकी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए लोन लेकर आपको मिलता है और उस व्यक्ति ने चाय की दुकान खोलता है, परचून की दुकान खोलता है, जनरल स्टोर की दुकान, कपड़े की दुकान खोलता है, तो दुकान खोलेगा तो एक आदमी रोजगार देना सिखाया। हमने अगर 19 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के द्वारा लोन दिया तो 19 करोड़ ने 19 करोड़ को रोजगार देना सिखाया होगा। मेरे दोस्त, हम सक्षम बना रहे हैं। हम नौकरी नहीं, हम नौकरी देना सिखा रहे हैं युवाओं को। हमने स्टार्टअप योजना लाए, हम व्हाट्सएप योजना लाए। सारी योजनाएं किस प्रकार से चल रही हैं आप देख रहे हैं। कोरोना जैसे पूरा संसार आज ग्रस्त है, उसमें भी हमने 22 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। तो सबसे ज्यादा ध्यान हमने एमएसएमई का करा, लघु उद्योग का 3 लाख करोड़ रुपए हमने एमएसएमई और लघु उद्योग को दिए कि मेरा व्यापारी पैसे के अभाव में उसका व्यापार और उसका उद्योग बंद ना हो जाए। हमने उसकी चिंता की। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी हमेशा आम जनमानस की चिंता करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने मैनिफेस्टो में जो वादे किए पूरे किए। कश्मीर से धारा 335 से हटाने का वादा सदियों चला आया, हमने उसको खत्म किया। बचपन से सुनते आए थे, जनसंघ के टाइम से जब दीपक हाथ में होता था हमारे, और अब तक लोग कहते थे कि भाई आप जो आ गए भाजपा वाले, भाई मंदिर कब बनाओगे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ और मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर अयोध्या की जन्मभूमि में बनना शुरू हो गया। 3 तलाक से मुस्लिम बहन बेटियां अपमानित हुआ करती थी, कोई तलाक कर देता। हमने 3 तलाक जैसा कानून बना दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि 3 तलाक दे सके। हमने लव एंड जिहाद उत्तर प्रदेश का एक नासूर बन चुका था। परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फरमान जारी कर दिया, अध्यादेश दे दिया कि कोई भी अगर ऐसा अपराधी पकड़ा जाएगा लव एंड जिहाद के तहत, हम कहते हैं लव करना, हम नहीं कहते कोई गलत है, पर लव जिहाद खराब है।
लव जिहाद के कैद अगर पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, और उसके साथ साथ उसके जो किसी बहन बेटी को छेड़खानी करेगा, बदतमीजी करेगा, उसके पोस्टर पूरे उत्तर प्रदेश की दीवारों पर चिपका दिए जाएंगे और उसको कड़ी सजा मिलेगी। ये किसी की थी? ये सिर्फ योगी की इच्छा शक्ति है, मोदी की इच्छा शक्ति है। मोदी और योगी की इच्छा शक्ति से ही मेरा देश दोबारा मेरा देश सोने की चिड़िया बनेगा, तो मोदी और योगी के नेतृत्व में बनेगा। मेरा देश अगर विश्वगुरु बनने जा रहा है तो विश्वगुरु बनेगा तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। लोग कृष्ण के कहते थे राम युग अटल जी के टाइम तक था। जब कृष्ण युग था तो कृष्ण ने कहा था कि मैं कलयुग में जन्म लूंगा, तो कृष्ण के रूप में मोदी जन्म ले चुके। अब ये कृष्ण युग है मेरे भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब छोड़ा नहीं जाएगा कोई पापी, अब छोड़ा नहीं जाएगा कोई आतंकवादी, अब छोड़ा नहीं जाएगा कोई बदमाश। ये कृष्ण युग है। अब ये राम लक्ष्मण की जोड़ी ने जन्म ले लिया है और देवता के रूप में मोदी और योगी जन्म ले। राम लक्ष्मण की जोड़ी भारत को विकास की ओर ले जाएगी। मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का अपना चमकता हुआ चेहरा है, और तो कृष्ण भगवान जी आप पर कब विश्वास प्रकट करेंगे अपना, कब आपको टिकट मिलेगा, या इस बारे में कुछ बताइए। देखिए ये मेरा कहना नहीं है। मैं पार्टी का 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के अनेकों पदों पर रहा। 25 साल से मैं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के मेरठ जिला महानगर कार्यकारिणी सदस्य, महानगर जिला उपाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ, जिला महानगर जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ, प्रदेश मंत्री, और 4 बार से भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ पहले भाजपा लघु उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बना 2010 में, और अब तक लगातार 10 वर्ष से मैं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक का दायित्व पार्टी ने मुझे दे रखा है। ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। देश के 2.25 करोड़ व्यापारियों का नेतृत्व अगर व्यापारी ने मुझे दिया है, तो मेरी पार्टी ने मुझे दिया है, तो मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। और पार्टी को विश्वास मैंने दिलाया है कि व्यापारी हित में हमेशा मैं लड़ाई लड़ी है और व्यापारियों के लिए ही मैं जिया हूँ, और व्यापारी के लिए मेरी सांस निकल जाएगी। इतना कह सकता हूँ। रही टिकट की बात, पार्टी जब चाहे चुनाव लड़ा देगी तो मैं लड़ूंगा। और वही बात सुनो, ये तो मेरे हाथ की चीज नहीं है। पार्टी की जब आज्ञा होगी तो चुनाव लड़ेंगे, उसमें आज हमने व्यापारियों के हित में काम करने वाले विनीत शारदा जी से बात की। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी हमें बहुत कुछ बताया और उनकी उपलब्धियां हमें गिनाई। कैमरामैन नितिन के साथ मैं जैकी सैनी, आईमा मीडिया न्यूज।